तो जयपुर से बड़ी खबर, शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। जयपुर स्थित 61 कैवेलरी पोलो ग्राउंड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कर्नल आशुतोष शर्मा को मुख्यमंत्री गहलोत ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा, आशुतोष शर्मा के बलिदान को देश याद रखेगा। शहीद कर्नल की पार्थिव देह पर चढ़ाए पुष्प चक्र। पुरानी चुंगी शमशान में राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। तो शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। जयपुर स्थित 61 कैवेलरी पोलो ग्राउंड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कर्नल आशुतोष शर्मा को मुख्यमंत्री गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। कहा कि आशुतोष शर्मा के बलिदान को देश याद रखेगा। शहीद के परिजनों और सैन्य अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। शहीद कर्नल की पार्थिव देह पर चढ़ाए पुष्प चक्र। पुरानी चुंगी शमशान में राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। तो शहीद कर्नल की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाए गए। पुरानी चुंगी शमशान में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर स्थित 61 कैवेलरी पोलो ग्राउंड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कर्नल आशुतोष शर्मा को मुख्यमंत्री गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आशुतोष शर्मा के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। और सैनिक कल्याण मंत्री हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, बुरी खबर और दुख की खबर यहाँ पर कि जिस तरीके से परसों 5 जवान शहीद हुए थे और कल भी 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से ये जयपुर का भी एक लाल शामिल था। इसको लेकर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए। देखिए, अभी मैं और मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग कर्नल आशुतोष की श्रद्धांजलि सभा में जाकर आए। आज उनका अभी फ्यूनरल हो रहा है और पूरी सेना के लोग थे वहां पर। और कर्नल आशुतोष पर पूरे देश को गर्व है। आप एक बात मानकर चलिए, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है इन दिनों में, जब कोरोना संकट के समय में, इसका मतलब ये तय हो गया कि आतंकवादी ना तो मानवता को मानते हैं ना किसी धर्म को मानते हैं। आतंकवादियों को तो कुचलना होगा और जब उनको उनकी भाषा में जवाब देंगे। अब वक्त आ गया। कर्नल आशुतोष बड़े बहादुर व्यक्ति थे। उनको जब ये पता चला कुछ सिविलियंस को उन्होंने किडनैप कर रखा है, इसलिए वो अंदर घुसे। यदि वो दूर से ही चाहते और उन्होंने धोखे से उनके ऊपर गोलियां चला दी। उन्होंने दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दी है। अब आतंकवादियों को ये तय कर लेना चाहिए, हिंदुस्तान की सेना इनको चुन चुनकर मारेगी। ये तय बात है कि आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर देश का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इतनी नफरत हो गई है कि जिस ढंग से सीआरपीएफ के जवान भी अभी मरे, पहले 5 मरे, उसके पहले एक शहीद जोगिंदर सिंह हुआ, उसकी फ्यूनरल में भी मैं जाकर आया। हालात बहुत खराब है। ऐसे में अब तो गोली का जवाब गोली से होगा और इनकी गोली चले उससे पहले हमारी गोली चलेगी। और ये सुधरेंगे तब सुधरेंगे जब इनकी मौत होगी। तो इसलिए आतंकवादियों को तो देश की सेना बड़ी बहादुरी से मार रही है और ये मान लेना चाहिए कि ये देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, जिस तरीके से यहाँ पर ये शहीद हुए हैं उसको लेकर परिवार को हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से क्या कुछ उनको मदद दी जाएगी? राजस्थान सरकार की तरफ से शहीद आशुतोष के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके फादर मदर के खाते में 3 लाख रुपए डाले जाएंगे। उनके बच्चों की शिक्षा फ्री राजस्थान सरकार की तरफ से होगी। उनके आने जाने यातायात की पूरी सुविधा राजस्थान सरकार की तरफ से होगी। और भी कोई भी बात होगी तो उसमें उनके परिवार से बात करके जो भी मदद कर सकती है सरकार पूरी मदद करेगी और परिवार के सदस्य के रूप में सरकार उनके साथ खड़ी है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम बातें कहने के लिए।